चलो नमस्ते फ्रेंड्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सीरीज ऑलमोस्ट खत्म होने को है और हमने काफी चीजें साथ में रह के पढ़ी। इलेक्शंस आ रहे थे तो सोचा कुछ इलेक्शन के बारे में भी पढ़ा देता हूँ। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पढ़ा ही था, उसका थोड़ा क्विक रिकैप भी आज फिर से करेंगे। ठीक है, मैं ठीक हूँ भाई, ठीक है। उसका थोड़ा क्विक रिकैप भी करेंगे और कुछ और भी चीजें देखेंगे इलेक्शंस के रिलेटेड, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, स्टेट नेशनल पार्टीज क्या होती है। छोटा टॉपिक है, जल्दी कोशिश करेंगे कि हो जाए, बट बने रहिए। और बस चलो शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी फॉर सीडीएस एनडीए एंड एफकेट। ठीक है, चलो। चलो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिंबल है, भारतीय निर्वाचन आयोग। आयोग मतलब कमीशन होता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। डू यू नो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट क्या करता था? इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करता, हाँ ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शंस करता था? सबके, अपार्ट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सब प्रेसिडेंट वगैरह। चलो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या थे? अच्छा, इलेक्शन कमीशन की मेंबर क्या थे? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो टोटल अभी 3 मेंबर बॉडी है, ये तो एक ही रहेंगे, ये 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसके कहने से? प्रेसिडेंट के कहने से। ये थोड़ा रिकैप करवा रहा हूं तो याद आ जाए, ठीक है। टर्म और टेन्योर तो पता ही है आपको। चलो, प्रिपेयर्स एंड रिवाइसेस इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट। इलेक्टोरल रोल तुम्हें पूछे तो याद, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज वो होता है जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? अगर इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, दैट मींस कि वे प्रेसिडेंट का इलेक्शन करने के लिए कौन कौन लोग या कौन कौन मेंबर्स वोट करेंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल विच विल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, इट इज नोन एज इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? वो होता है वोटर्स लिस्ट, कि वोट कौन करेगा, ठीक है। नोटिफाइज डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन करता है। स्क्रूटिनाइजेस द नॉमिनेशन पेपर, नॉमिनेशन पेपर मतलब जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी कैंडिडेट होगा इलेक्शन में इलेक्ट होने के लिए, ठीक है, इलेक्शंस लड़ेंगे, तो वो कैंडिडेट होंगे, उनका नॉमिनेशन पेपर होता है। तो स्क्रूटिनाइज करना मतलब चेक करना, बेसिकली करना कि स्क्रूटिनाइज करना कि अच्छा ठीक है, नॉमिनेशन पेपर सही है कि नहीं है, बस। रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज काफी है देश में, ठीक है। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी नहीं है, किसको रिकॉग्नाइज करना है, किसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक है। वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिटरमाइंस कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली ये होता है कि कंडक्ट कैसे होना चाहिए इलेक्शन का, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होने चाहिए, इलेक्शन के क्या रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के टाइम पे, वगैरह वगैरह, ठीक है। अलॉट इलेक्शन सिंबल्स, सिंबल्स अलॉट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन सिंबल देते हैं और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी देते हैं। चलो याद करो, इंडिपेंडेंट मेंबर्स कौन थे? इंडिपेंडेंट मेंबर्स वैसे मेंबर्स जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन याद करो कि अगर लोकसभा में हो इंडिपेंडेंट मेंबर हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इंडिपेंडेंट मेंबर हो, तो क्या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं? तो भाई नहीं कर सकते, ठीक है, याद है ना, नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो चुके हैं,
उनका टेन्योर खत्म होने के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो अलग बात है। इंडिपेंडेंट मेंबर याद रखना, ठीक है। चलो, एडवाइजेस प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स, मैटर्स मैटर्स हो गया तो एडवाइजेस प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। एमपीज मतलब क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसमें प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर सब आ गए। तो डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है? डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ये कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी हो, या कोई भी एमपी या एमएलए हो, ठीक है, एमएलसी हो, अगर वो डिफेक्ट कर जाता है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है दूसरी, ठीक है, या कुछ और करता है, तो डिफेक्शन के टाइम पे, मतलब पार्टी चेंज के टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर पार्टी चेंज कर देता है, तो वो एंटी डिफेक्शन के थ्रू आएगा 10th शेड्यूल। ऐसे भी चीज हो सकती है कि सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन किसी और रीजंस की वजह से हो, जैसे कि कुछ क्राइम कर दिया, ठीक है, या फिर मान लो कि डिस्क्वालिफिकेशन और अनसाउंड माइंड है, ठीक है, या फिर इलेक्शन में कुछ गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया, ऐसे कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 और 51, तो उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है, पर वो एग्जाम के लिए काम के नहीं है। 10 शेड्यूल काम का है बस डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन शेड्यूल में होगा, याद रखना। तो भाई बस डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द मैटर एडवाइसेस किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है। एडवाइसेस गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द ऑन द मैटर relating to disqualification ऑफ एमएलएज। एमएलएज मतलब हर स्टेट के होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो अगर एमएलए को हटाना हो, डिस्क्वालिफिकेशन करना हो, तो गवर्नर को एडवाइस करेंगे, ठीक है। चलो, इजी है, फेयर इनफ, वोट करने जाओ, इलेक्शन आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? चलो भाई, पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी क्या है? व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली वो पार्टीज होती है जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, जो अपने मेंबर्स को रिप्रेजेंट करवाती है इलेक्शंस में, वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो रिकॉग्नाइज्ड होती है, ठीक है, स्टेट और नेशनल लेवल पे, ठीक है, स्टेट और नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होती है। रिकॉग्निशन कौन देता है भाई? पता है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं वगैरह वगैरह। तो बस ये होती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो तुम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हो, कभी कभी कैंडिडेट को करते हो, तो ये सारे माइंडसेट्स रहते हैं वोटिंग के टाइम पे। तो वोटिंग एक बिहेवियर होता है, वोटिंग बिहेवियर करके भी एक चीज होती है कि क्या तुम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर रहे हो, या क्या तुम कोई पर्टिकुलर पार्टी को वोट कर रहे हो, या फिर उनके विचारधारा, ठीक है, उनके आइडियल्स को वोट करते हो। तो वेरी करता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलो, हाउ टू बिकम अ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी मतलब क्या? एक राज्य की पार्टी, मतलब स्टेट लेवल पे अगर आपको स्टेट लेवल पे पार्टी बनानी हो, तो कुछ बस कंडीशन है, क्राइटेरिया है, बेसिक है, सीधा सिंपल बता देते हैं, एग्जाम में शायद पूछ ले तो काम में आ जाए, और नहीं भी आए तो इलेक्शन आ रहा है, तो मैं सोच रहा था कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के जनरल इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस को क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शंस, ये भी याद रखना। तो एग्जाम में पूछ ले कि जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, ये 18th जनरल लोकसभा इलेक्शन है, ठीक है, 18th है, ये 18th होगा इस बार का जो होगा वो 18th। भाई देख, मैं भी चेक कर, 18th ही है, ठीक है, 18th लोकसभा इलेक्शन। हाँ, चलो, 18 लोकसभा इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024 सही है, ठीक है भाई, 18th जनरल इलेक्शन।
सो हाउ टू बिकम अ स्टेट पार्टी। फिर इसके बाद देखेंगे नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं। इफ अ पार्टी गॉट 6% वैलिड वोट्स इन असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन मतलब क्या, ठीक है। असेंबली इलेक्शन मान लो कि ये केरला है, ये तमिलनाडु है, हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो सिर्फ तमिलनाडु के स्टेट इलेक्शन होंगे तो उसे हम बोलेंगे असेंबली इलेक्शन। सिर्फ केरला के होंगे तो हम बोलेंगे असेंबली इलेक्शन। सिर्फ गुजरात के होंगे तो बोलेंगे हम असेंबली इलेक्शन। पूरे देश के होंगे तो हम बोलेंगे जनरल इलेक्शन, जिसमें हम चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को। असेंबली इलेक्शन में हम इलेक्ट करते हैं सीएम को, और जनरल इलेक्शन में हम इलेक्ट करते हैं पीएम को। तो ये चीज याद रखना तुम लोग, ठीक है। चलो, इफ अ पार्टी गॉट 6% वैलिड वोट्स इन असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट प्लस 2 एमएलए सीट्स, ठीक है। चलो ये देख लिया, खत्म है, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, थोड़ा रफ हो गया। असेंबली इलेक्शन है मानो तमिलनाडु का, ठीक है। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन हो रहा है, मान लो 100% लोग है, 100% लोग है उस स्टेट में, ठीक है। 100% वोटिंग होता है मान लो 60%, ठीक है, या मान लो 50%, चलो 50% वैलिड वोट्स हुए कि भाई 50% लोग वोट करने आए, बाकी 50 लोग नहीं आए फॉर एग्जांपल। पर नहीं भाई, हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो भाई डेमोक्रेसी तो आगे रखनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी के इतना नहीं है पिपुड़ी बजाता में, पर उससे मोर ओवर क्या इंपॉर्टेंट है भाई, पब्लिक पार्टिसिपेशन। कुछ भी हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पब्लिक पार्टिसिपेशन भी तो डेमोक्रेसी है। हाँ डेमोक्रेसी है, पर वो एक्टिव चीज है, जो भी है वो एक्टिव है, ठीक है। डेमोक्रेसी में तो क्या है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पब्लिक पार्टिसिपेशन में क्या, बोलो भाई सुनो हमारा। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन मान लो 100% वोटिंग हो गया, तमिलनाडु स्टेट असेंबली इलेक्शन में 100% लोगों ने वोट किया, 100%। तो 100% में से 6% जो वोट्स होंगे वो पार्टी एक्स को मिलने चाहिए, अगर उसको स्टेट असेंबली सॉरी स्टेट पार्टी बनना हो तो 100 में से 6% वोट उसको मिनिमम लेने, वो जीते हारे वो कुछ मैटर नहीं करता, पर उसको 6% वोट्स चाहिए प्लस 2 एमएलए सीट्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो तमिलनाडु की स्टेट पार्टी बन गई। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। स्टेट पार्टीज के एग्जांपल काफी है, मैंने फोटोज नहीं लगाए, पर वो तुम्हारे काम का भी नहीं है कि सर कौन सी स्टेट पार्टी है कौन सी नेशनल पार्टी है। पर हाँ ये तो पता है कि भाई बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, फिर अभी तो आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन गई है, समाजवादी पार्टी, ये सारी नेशनल पार्टीज है। काफी स्टेट पार्टी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में, वो स्टेट पार्टी है। वैसे डीएमके से छोटी मोटी पार्टी है वो सारी, वो स्टेट पार्टीज है कुछ। तो समझ आ गया, 100% 6% वैलिड वोट्स मिलने चाहिए प्लस 2 एमएलए मिनिमम वो इलेक्शन में जीतने चाहिए, तो हो जाएगी क्या भाई, तो हो जाएगी वो स्टेट पार्टी। मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया, ये करना है नहीं हो पाया, तो एक और ऑप्शन दिया है तुमको, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट ठीक है, एक और लाइफलाइन है हमारे पास। मान लो तमिलनाडु का इलेक्शन हो रहा है, गॉट 6% वैलिड वोट्स इन जनरल इलेक्शन प्लस 1 एमपी सीट। अब पूरे देश का जनरल इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। जनरल इलेक्शन मतलब जब पीएम चूज करने की बात आती है, ठीक है, हर एक स्टेट में इलेक्शन होगा, एक फेज्ड मैनर में होगा, सिर्फ तमिलनाडु का नहीं होगा, हर स्टेट का होगा। तो मान लो 100% लोगों ने वोट किया भाई, जनरल इलेक्शन में भी लोग जागरूक हो रहे हैं,
उसमें से भी 6% लाने हैं अगर स्टेट पार्टी बनना है तो, और सिर्फ एक एमपी तुम्हारा होना चाहिए। मतलब पूरे देश में 545 सीट्स है भाई। जनरल इलेक्शन में कितनी सीट्स होती है? 545। तो 545 सीट्स में 100% वोटिंग हुआ, उसमें से तुम 6% सिर्फ वोट लाओ, प्लस ये 545 में से एक सीट जीत के लाओ, तो तुम स्टेट पार्टी बन जाओगे। समझ आया? जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा, ये मैं बता दिया। मान लो ये भी तुम खत्म नहीं कर पाए, ये हो गया कि नहीं हो गया, मान लो ये कंडीशन भी तुम फुलफिल नहीं कर पाए, तुमको एक और ऑप्शन मिला है, 3% सीट्स इन स्टेट असेंबली, जैसे ये है तमिलनाडु, अब 6 के बदले 3% और 3 सीट्स, विच एवर मोर। लो ये तो और इजी हो गया, ठीक है, ये और इजी हो गया, मतलब टिक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम बन सकते हो, क्रॉस इसलिए कि मान लो कि नहीं बने। 3% सीट्स इन स्टेट असेंबली और 3 सीट्स विच एवर मोर, 3% आ गए तो भी बन गए, और 3 सीट्स आ गई मान लो तो भी बन गए, ठीक है, विच एवर मोर। मान लो ये भी नहीं हो पाए, 1 सीट फॉर एवरी 25 सीट्स इन स्टेट। मान लो तमिलनाडु का इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि तमिलनाडु की कितनी सीट्स है, मुझे पता नहीं है, पर मान लो कि भाई तमिलनाडु की 50 सीट है, ठीक है, तमिलनाडु में 50 तो कम हो जाएगा, मान लो तमिलनाडु में 100 सीट्स है, अरे यार, मान लो तमिलनाडु में 100 एमएलए की सीट्स है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? 1 सीट फॉर एवरी 25 सीट्स, तो 100 डिवाइड बाय 4 करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 100 डिवाइड बाय 25 करना है, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है, 1 सीट इन एवरी 25 सीट्स इन द स्टेट्स। Example, if there are total 25 seats in the assembly, one seat need to be won to become a state party. If there are 100 seats, for example, Tamil Nadu, 100 seats in the assembly, then 4 seats needed to be won to become a state party. समझ आया? तो ये चौथा था, ठीक है, ये चौथी कंडीशन थी कि तुम ऐसे भी बन सकते हो। इतने सारे ऑप्शन है स्टेट पार्टी बनने के, ठीक है। मान लो तुम्हारे से ये भी नहीं हुआ, खत्म है तुम्हारा, टाटा बाय बाय है, ठीक है। एक लास्ट प्रोविजन है, a new provision was added in 2011 where 8% of the valid vote required in the Lok Sabha election। मान लो स्टेट पार्टी हो, अभी तो मान लो छोटी मोटी पार्टी हो तुम, तो तुम फेमस हो रहे हो, और तुमने क्या किया भाई, तुमने जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, भले ही तुम छोटी मोटी पार्टी हो, तो तुमने वो 100 में से 8% वोट्स ला दिए, तो भी तुम स्टेट पार्टी कंसिडर हो जाओगे। तो ये सारे थे क्या भाई, स्टेट पार्टीज बनने के क्राइटेरिया, इसमें से कुछ भी करो तुम बन सकते हो। चलो अब देखते हैं हाउ टू बिकम अ नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी देख लिया भाई सर, हाँ सर देख लिया, अब ऐसा ही देख लेते हैं नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है। नेशनल पार्टी, इन एनी इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली in every state win 6% valid votes in more than 4 states। 4 states plus when 4 seats, when नहीं win 4 seats in one state or multiple state। समझ आ गया भाई, अगर लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है इन एवरी स्टेट, तो हर स्टेट या तो 6% वैलिड वोट लाओ, मतलब 100% वोटिंग हो गया फुल, तो 6%, अगर 50% वोटिंग होता है तो उसका 6%, ये भी याद रखना, उसका 6%, ठीक है। वैलिड वोट 6 में वैलिड इन 4 और मोर स्टेट्स, ठीक है, 4 से ज्यादा स्टेट में ये चीज करनी। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी की बात करें कि आप अभी कुछ मार्केट में है, मतलब कुछ नया नया चल रहा था अभी, तो अभी रिसेंटली 2022 एंड में ही वो शायद 22-23 में शायद नेशनल पार्टी हो गई। वो नेशनल पार्टी कैसे हो गई? बस ऐसे ही, इलेक्शन हर जगह लड़ती थी, वो जीतती नहीं थी पर वोट्स मिल रहे थे, तो 6% वैलिड वोट्स, कुछ ना कुछ सीट्स मिल रही, 4-5 तो वो जीत रहे। तो
4 or more states plus win 4 seats in one state और multiple states। तो थोड़ा इजी क्राइटेरिया है, उतना कुछ टफ नहीं है, एक बार फिर से पढ़ लेना, आ जाएगा समझ। नेक्स्ट क्या है, मान लो ये नहीं होता है या हो गया तो बन गई नेशनल पार्टी, नहीं हुआ तो क्या, दूसरा ऑप्शन क्या है, विन 2% सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन मिनिमम 3 स्टेट्स। लोकसभा सीट्स की क्या है कैपेसिटी, 545, ठीक है, 545 टोटल सीट्स है, उसका 2%, उसका 2% क्या होता है भाई, 1% इज इक्वल टू 5, सर 2% इज इक्वल टू 10 सीट्स अराउंड होगा कुछ, ठीक है, अराउंड 10 सीट्स। तो इसका मतलब यही है कि अराउंड 10 सीट्स जितनी है कहां पे, लोकसभा के इलेक्शन में, और कितने, मिनिमम 3 सीट्स में, मिनिमम 3 सीट्स में 10 सीट होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीज एक साथ। चलो ये भी नहीं हुआ, हो गया तो बन गई, नहीं हुआ तो क्या, अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं, स्टेट पार्टी तो बता दिया सर, ये 5 कैटेगरी है, कुछ भी करो हो जाओगे स्टेट पार्टी। अब नेशनल पार्टी बनना था तो ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने, मान लो ये 2 नहीं होते तो क्या करो भाई, सिंपल, किसी भी स्टेट में स्लोली 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 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाओ तो तुम नेशनल पार्टी ऑटोमेटिक बन जाओगे। तो ये था पूरा खेल नेशनल और स्टेट पार्टीज का, और इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या है, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन भी मैंने बता दिया कि भाई डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, डीलिमिट करता है, डीलिमिट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अभी तक 4 बार हो चुका है, 4 बार कब, 19, 4 बार कब, 52, 63, 73 और 2002, ठीक है, ये याद रखना, 52, 63, 73, 2002, ये 4 सालों में डिलिमिटेशन कमीशन हुआ है। अभी 2026 तक फ्रोजन है, कोई कंस्टिट्यूएंसी को कुछ हिलाएंगे नहीं, वैसा का वैसा, कैसा, वैसा का वैसा क्या, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था डिलिमिटेशन कमीशन, हमने काफी चीजें पढ़ी है, आई होप, आई बिलीव कि तुम्हें सब समझ आ रहा होगा। बाकी कभी मन करे तो यहाँ पे भी आ जाओ पढ़ने, नहीं हो तो भी कहीं और पढ़ लो, पर पढ़ लो, पढ़ेगा इंडिया तभी पढ़ेगा इंडिया। बाकी सस्ते नशे मत करो, हैवी हैवी बड़े नशे करो, मजे करो, ठीक है। और इस बार वोट देने जरूर जाना, अगर 18 के ऊपर हो तो प्लीज गिव योर वोट। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर एंड सेव वाटर, और वोट देने जरूर जाना 18 के ऊपर हो तो, ठीक है, कहीं तो तुम्हारा योगदान हो भाई, ठीक है। कोई पार्टी पसंद हो तो उनको वोट करो, कोई पार्टी पसंद नहीं हो तो नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन आता है, पर वोट दो, ठीक है, यू वोट देना जरूरी है, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं सर, थैंक यू तो अच्छे से लिख दो सर, ठीक है, चलो अच्छे से लिख देते हैं। चलो थैंक यू ऑफिसर्स, जय हिंद, मिलते हैं।